ऐसे माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए थे। अरब के रेगिस्तानों में आए, पहाड़ों के दरमियान आए, पत्थरों के दरमियान आए, ऐसे लोगों के दरमियान जिन लोगों के आसपास भी पत्थर थे, उनके हाथों में भी पत्थर थे, उनके मिजाज में भी पत्थर वाली सख्ती थी, उनके सीनों में भी दिल पत्थर के थे, उनके दिल नहीं पसीजते थे। उनका मशगला यही था, दिन भर शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, माल दूसरे का छीन कर और उस पर फख्र किया करते थे। गुजर बसर ही इस पर होता था कि दूसरों का माल हड़प कर लिया करते थे। लोग सूद खाते थे। दुनिया के अंदर हर तरीके से गैर इंसानी कानून का रिवाज था। कमजोरों को दबाया जाता था, यतीमों का माल छीन लिया जाता था, बेवाओं पर जुल्म होता था। मुस्तफ़ा ऐसी हालात और ऐसे दौर में तशरीफ लाए। ऐसे सख्त दिल लोग थे जिनके कलेजे पसीजते नहीं थे, जिनके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, जिनके दिल में किसी से उनसियत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, मवद्दत नहीं थी, अखलाक नहीं था, प्यार नहीं था। उनका दिल किसी पर रहम करने के लिए तैयार नहीं होता था। उनके सामने काफले वाले रोते गिड़गिड़ाते रहते थे, मगर लोगों का माल छीन कर उस पर कब्जा जमा लेना उनका शौक हुआ करता था। ऐसे माहौल में मेरे नबी आए थे, इतने सख्त मिजाज कि कोई बूढ़ा समझाए तब भी समझने के लिए तैयार नहीं, उनके कौम और समाज के लोग समझाएं तब भी वो समझने के लिए तैयार नहीं। जरा जरा सी बात पर वो जंग उनके दरमियान छिड़ जाती थी, जो हजारों साल चलती रहती थी। अगर किसी के चारागाह में ऊंटनी चली गई तो उस ऊंटनी के जाने पर उसे तीर मार दिया गया, और उस तीर मारने के एवज में बदले की भावना जब उनके अंदर जागी है तो एक दूसरे के कबीले में जंग छिड़ गई। जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं वो सब इसी उम्मीद पर बड़े होते हैं और यही सोचकर बड़े होते हैं। वो ये नहीं सोचते थे हमें बड़े होकर के एक अच्छे शहरी बनना है, उनका मिजाज ये नहीं होता था हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, हमें बड़े होकर इंजीनियर बनना है, हमें बड़े होकर प्रोफेसर बनना है, हमें बड़े होकर वकील बनना है, हमें बड़े होकर मास्टर बनना है, हमें बड़े होकर के एक अच्छा ताजिर बनना है, हमें बड़े होकर अपने इलाके को संवारना है। वो ये नहीं सोचते थे हमें बड़े होकर अपने आप माहौल सही करना है। वो ये नहीं सोचते थे कि बड़े होकर के हमें एक दूसरे की मदद करके अपने शहर को तरक्की देना है, बल्कि उनका मिजाज ये होता था छोटे छोटे बच्चे, उनकी नशूदो नुमा और उनकी परवरिश इस ख्याल में होती थी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो अपने बाप का बदला लेंगे। कोई सोचता था अपने चचा का बदला लेंगे, कोई इसलिए जवान होता था कि बड़े होकर अपने भाई का बदला लेंगे, कोई ये सोचकर जवान होता था कि अपने कबीले की नाक बचाएंगे जो नाक बहुत पहले कट गई थी। हम बड़े होकर जवान होकर दूसरे कबीले के लोगों को कत्ल करके अपने कबीले की नाक ऊंची करेंगे। इस मिजाज में इंसानों की नशूदो नमा होती थी और वो बड़े होते थे, जंग में भिड़ जाया करते थे। जंग लड़ते लड़ते न उन्हें जिंदगी का लुत्फ मिलता था, न उन्हें अपनी जिंदगी से कुछ भी लुत्फ हासिल होता था, न उन्हें लज्जत मिलती थी। इस दुनिया की रंगीनी से बेखबर हर वक्त वो ऊंट की नंगी पुश्त पर सवार गर्द आलूद और सहराओं में भटकते रहते थे, सिर्फ इस ख्याल में कि हम अपने खानदान का बदला लेंगे। ऐसे माहौल में मेरे नबी की जलवागरी हुई तो बदले की भावना ने मुस्तफा ने खत्म किया, बदले की भावना को मुस्तफा ने मिटाया और फरमाया ऐ दुनिया वालों तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अच्छा शहरी बनने के लिए दुनिया में भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो अरब के कबीले जो लोग सोचते थे अगर बदला नहीं लेंगे तो नाक कट जाएगी, बदला नहीं लेंगे तो खानदान का वकार खत्म हो जाएगा, बदला नहीं लेंगे तो हमारे कौम और कबीले की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरे आका ने उन्हें सलीका बताया, मेरे आका ने उन्हें पैगाम दिया। एक मौके पर अमली जामा पहनाकर, एक दो मौकों पर नहीं बल्कि कई और बेशुमार अनगिनत, बल्कि जिंदगी के हर हर लम्हे और कदम कदम पर मेरे आका ने इंसानियत का पैगाम दिया। मैं एक
कोट करना चाहता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी मक्का शरीफ में हुई। कहाँ पैदा हुए आप? जरा सब लोग बोलो। मक्का शरीफ में पैदा हुए। जाहिर सी बात है जो जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ से उसको मोहब्बत होती। बोलो होती है कि नहीं होती? हम और आप अपने गांव में रहते हैं, अकबरपुर के रहने वाले अकबरपुर से मोहब्बत करते हैं, कानपुर के रहने वाले कानपुर से मोहब्बत करते हैं, बाहर जाओ यूपी का रहने वाला यूपी से वालों से मोहब्बत करता है, और बाहर निकल कर जाओ जब आप मुल्की सतह पर दूसरे मुल्क में जाओ तो इंडिया का रहने वाला इंडिया से मोहब्बत करता है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमें ये मिजाज भी दिया गया है और हमारी तरबियत भी इसी अंदाज में हुई है, जहां रहो वहां से मोहब्बत करो। जरा बोलो, हाथ उठा के बोलो। इसलिए हम पर यह इल्जाम ना लगाया जाए कि रसूलुल्लाह के मानने वाले अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। हमसे ज्यादा वतन से मोहब्बत कौन करता है? हम जीते हैं तो दिन में 5 मर्तबा मस्जिद में जाकर अपने वतन की मिट्टी पे सजदा करते हैं। अगर आपका ज़हन पहुंचा हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और जब मर जाते हैं तब भी हम अपनी वतन की खाक में दफन होते हैं। इस मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है, जीते हैं तो मिट्टी पर रहते हैं और मरते हैं तो मिट्टी में रहते हैं। ये हुजूर के चाहने वालों का मिजाज है, ये हुजूर के उम्मतियों का दिमाग है और उनका अमल है। हम वतन से नफरत नहीं करते बल्कि वतन की मोहब्बत जो लोग दिखाते हैं उनके जबान पर होती है और रसूलुल्लाह के उम्मती के दिल में हुआ करती है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला ही था जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा वतन बताने वाला वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होता है, वो इस्लाम का शहजादा होता है, वो इस्लामी मिजाज से हम आहंग अकीदा रखने वाला होता है। इसलिए हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारी फितरत है। हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं, अपने शहर के भी वफादार हैं, अपने इलाके के भी वफादार हैं। मेरे आका मक्का शरीफ में पैदा हुए, जाहिर सी बात है हुजूर को मक्का से मोहब्बत है, मक्का से प्यार है, खानदान यहीं रह रहा है, चाहने वाले यहीं रह रहे हैं, पहचानने वाले यहीं रह रहे हैं, कबीले के लोग यहीं रह रहे हैं। आपके का बचपन जिनके दरमियान गुजरा वो मक्का में रह रहे हैं। आपने सदाकत और अमानत का जो पैकर बनकर लोगों को दिखाया वो मक्का के अंदर मौजूद हैं, मगर मक्का के लोगों ने आप पर वो जुल्म ढाया, इतना सितम किया, इस कदर परेशान किया कि आप नमाज पढ़ते, इबादत करते तो आपके पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रख दी जाती। आप अगर कहीं दावत देने तशरीफ ले जाते तो आपको लहू लुहान कर दिया जाता। आपको ताइफ में आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया। जो नबी का नाम ले लेता था उस पर जुल्म करते थे मक्का वाले। हजरत बिलाल हुजूर का नाम ले रहे हैं तो उन्हें नंगा बदन करके गर्म रेत पे लेटाया जा रहा है। बिलाल हुजूर का नाम लेते हैं तो उनके सीने पे वजनी पत्थर दबाया जाता है। बिलाल हुजूर का नाम लेते हैं तो उनके बदन पे कोड़े बरसाए जाते हैं। हजरत सुहैब हुजूर का नाम लेते हैं तो उन्हें सताया जाता है। मुस्तफ़ा के चाहने वालों को इस कदर सताया गया, इस कदर परेशान किया गया, कुछ को सूलियां दी गई, किसी को कत्ल किया गया, किसी के रास्ते में कांटे बिछाए गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों का इतना जुल्म सहा, इतना जुल्म सहा कि जुल्म सहते सहते आपने ये अहद कर लिया कि मैं तने तनहा नहीं, मेरे साथ एक जमात
जमात है, ये हमारे साथ हमारे मानने वाले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उन्हें सताया जा रहा है। जब हद से ज़्यादा हो गया, जुल्म व जफा बहुत बढ़ गया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना वतन छोड़ दिया, हिजरत कर गए, मक्का शरीफ छोड़कर मदीना चले गए। हजरत मोहतरम, अपना वतन कोई यूं ही नहीं छोड़ता है। जिन लोगों ने वतन छोड़ा है, जरा उनसे पूछो कि वतन छोड़ना कितना भारी है, कितना मुश्किल काम होता है, कितना ज्यादा इंसान के लिए परेशानी का बाइस होता है। नबी ने वतन छोड़ा, सहाबा ने वतन छोड़ा, और वो ये भी ऐसे नहीं कि हिजरत किए हो तो मकान बेच दिया हो, दुकान बेच दी हो, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी हो, खेती बाड़ी बागात बेच करके गए हो, ऐसा नहीं, बल्कि सारे मुसलमान मक्का से अपना घर छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, अपनी दुकानें छोड़कर, अपना बाग छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर, निहत्थे बगैर कुछ लिए, खाली दामन खाली हाथ मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। जरा सोचिए किस कदर सताया गया होगा कि लोग अपना घर बार छोड़कर निहत्थे खाली हाथ हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। मगर जब वो मदीना शरीफ में आए हैं, मदीना शरीफ में रहने लगे, सिर्फ 8 साल गुजरे थे, सन 8 हिजरी में फिर मुसलमानों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की क़यादत में मक्का शरीफ पर हमला किया, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो आपका आबाई वतन था मक्का शरीफ को, काबा शरीफ को आपने फतह कर लिया। काबा पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, मुसलमानों का कब्जा हो गया। सिर्फ 8 साल गुजरे हैं, अभी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने सताया था, जिन्होंने परेशान किया था, जिन्होंने कांटे बिछाए थे, जिन्होंने पत्थर चलाए थे, जिन्होंने संगवारी की थी, जिन्होंने लहू लुहान किया था, जिन्होंने गुलामों को फांसी दी थी, वो सब अभी मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने मक्का पर फतह हासिल की, तमाम के तमाम गिरफ्तार करके लाए गए, मुजरिमों के हाथ बंधे हुए हैं, लाइन में खड़ा कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा हुए, मुजरिमों को देख रहे हैं, आप एक एक का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका मुजरिमों के आगे इस तरह चल रहे हैं, सफों को देख रहे हैं, वो सब खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, उनको अपने जुल्म याद आ रहे हैं, अपने जरिए जो उन्होंने सताया था और जो उन्होंने जुल्म किया था, जो उन्होंने उद्वान किया था, जो शरकसी की थी, वो सारा जुल्म याद आ रहा है, वो शरकसी याद आ रही है। दिल में सोच रहे हैं, आज इन्होंने कब्जा कर लिया है, नबी और नबी के चाहने वालों ने हम पर फतह हासिल कर ली है, हमें गिरफ्तार कर लिया है, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, पैर बांध दिए गए हैं, हम मुजरिम बन करके इनके सामने पेश हुए हैं। अगर ये बढ़कर हम पर जुल्म ना करें तो कम से कम बदला जरूर लेंगे। टांगें कांप रही थी, जिन्होंने आपको सताया था वो सोच रहे थे आज हमसे बदला लिया जाएगा, जिन्होंने कूड़ा डाला था सोच रहे थे आज हमसे बदला लिया जाएगा, जिन्होंने पत्थर चलाया था सोच रहे थे हमसे बदला लिया जाएगा, जिन्होंने आपकी पुश्त पर ओझड़ी रखी थी सोच रहे थे हमसे बदला लिया जाएगा। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, सहाबा किराम से पूछते हैं, ए सहाबा बताओ बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, इनके साथ क्या सलूक किया जाए। ये मुजरिम आए हैं, इन्होंने तुम्हें सताया था, तुम्हें परेशान किया था, किसी ने कहा जजिया लेकर छोड़ दिया जाए, किसी ने कहा बदला ले लिया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई मशवरा दिया। सबने सोचा था कि आज बदला तो जरूर लिया जाएगा, मगर हमारे और आपके आका ने बदले की भावना खत्म कर दी। मुस्कुराए, फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, तुम सब जाओ, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माफ करने का मादा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुनिया को अता किया, माफ करने का तरीका हमारे और आपके पैगंबर ने दुनिया में राइज किया। तवज्जो है, सुन रहे हैं गौर से, जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत मिलेगी तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कबूल है, और अगर आप समझेंगे ही नहीं तो फिर मैं टॉपिक पर टॉपिक ही बदलता चला जाऊंगा। मैं आपके दरमियान 2 मरतबा आया, 2-2 ढाई घंटे हमने तक, और
और हज़रत की मोहब्बतें माशाअल्लाह हासिल होती रही। मीलाद पर भी मुझे गुफ्तगू करनी आती है, मगर हालात और मौके की ज़रूरत को मैं महसूस करके जो मेरी फ़िक्र है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बोलो सही है? उन्वान अच्छा है, आप सबको पसंद है और वक्त की ज़रूरत भी है, इसलिए हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने बदले की भावना ख़त्म की, बदले के कवायद को मुस्तफ़ा ने मिटाया। वरना लोग एक एक घास का बदला लेते थे, लोग जानवरों का बदला लेते थे और बदले में पूरी इंसानियत तबाह हो गई थी। हर कबीले के लोग मारे। जाहिर सी बात है, झगड़े में क्या होगा? किसी कबीले के कम, किसी कबीले के ज्यादा, किसी का दाव भारी पड़ेगा, किसी का दाव कमजोर पड़ेगा, मगर ये नुकसान इंसानियत ही का होगा। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई भारी पड़ेगा, कोई हल्का, मगर नुकसान इंसानियत का। जो भी खून बहेगा वो इंसानियत का बहेगा। हमारे और आपके आका ने रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया से खूंरेजी और फितनों फसाद का खात्मा किया। तवज्जो दें। कौन लोग कहते हैं कि जुल्मन मार करके जबरन पर इस्लाम कबूल करवाया गया, मजबूर कर दिया गया। मैं कहता हूं इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता। मजहब इस्लाम फरमाता है, मजहब इस्लाम की तालीम यह है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर जबरन किसी को कलमा पढ़ाया जाता तो मेरे नबी के सामने जो मक्का के लोग गिरफ्तार होकर आए थे, एक एक को कलमा पढ़ा दिया जाता। जबरन एक एक को कलमा पढ़ा करके छोड़ा जाता, क्योंकि फतह मुसलमानों की हुई थी। सामने वाले गिरफ्तार करके लाए गए, मुजरिम की सूरत में पेश थे। उनके साथ, मुजरिमों के साथ जो चाहो वो सलूक करो, टैक्स लेकर के छोड़ दो, फिदिया लेकर के छोड़ दो, जो चाहो वो शर्त मनवा लो, मगर मेरे नबी ने कोई शर्त नहीं रखी। बोलें, नबी ने कोई शर्त नहीं रखी, बिला शर्त फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई शर्त नहीं। इसलिए कि शर्त रखी जाएगी, जबर किया जाएगा तो जितने गिरफ्तार हुए हैं यही आएंगे। और मुस्तफा ने जब अखलाक पेश किया तो न जाने कितनों के कलेजे कट गए। बोलो बोलो जरा मचल कर बोलो। फिर तादाद रुकी नहीं, तादाद ठहरी नहीं। नबी का अखलाक जहां जहां पहुंचा, नबी की सीरत जहां जहां पहुंची, नबी की मोहब्बत जहां जहां पहुंची, मेरे नबी के अखलाके करीमाना जहां जहां पहुंचे, फिर न बीच में कोई समंदर हायल हुआ, न दरिया हायल हुआ, न मुल्क का सरहद और बॉर्डर हायल हुआ, बल्कि देखते देखते मुस्तफा के अखलाके करीमाना की वजह से पूरी दुनिया में मुस्तफा के शहदाई बन गए। पूरी दुनिया में नबी के चाहने वाले, उन्होंने देखा कि नबी ने छोड़ दिया। ये किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते हैं। मर्जी आपकी है, दीन हमारा है। इसकी हक्कानियत तुम्हारे सामने है, इसकी अच्छाई तुम्हारे सामने है। इसके अंदर जो इंसानियत है, इंसानियत का मिजाज है, वो तुम्हारे सामने है। अख्तियार तुमको है कि इंसानियत वाला मिजाज अपनाओगे या उससे दूर भटकोगे। जिन्होंने देखा, इंसानियत को पहचाना, मजहब इस्लाम के अंदर इंसानियत की मेराज और इंसानियत की तकमील देखी, वो सब के सब बारगाहे मुस्तफ़ा में सिर्फ अपना कलेजा और दिल ही नहीं बल्कि अपना सर सब कुछ लेकर हाजिर हो गए। नबी के अखलाके करीमाना देखकर जरा आप देखिए, हजरत उमर आए हैं बारगाहे मुस्तफ़ा में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया नहीं था, तलवार लेकर के आए थे। इस इरादे से आए थे कि
कि आज जाकर के माज़अल्लाह नबी का खात्मा कर देंगे, हुजूर को कत्ल कर देंगे। मगर जब मुस्तफ़ा के रुखे व दुहा पे नजर पड़ी है, नबी का चेहरा देखा है, नबी की बातें सुनी हैं, कुरान की तिलावत सुनी है, तो दिल पारा पारा हो गया। अपना दिल हुजूर के कदमों में निछावर कर बैठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सर लेकर आकर लेने आया था, अपना दिल दे करके जा रहा हूँ, अपनी जिंदगी देकर जा रहा हूँ, अपनी नस्लें देकर जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे भाइयों, तो अखलाक और अखलाक की रोशनी से मजहब इस्लाम फैला है। वो नबी जलवागर हुए हैं जो पे करे अखलासो मोहब्बत में। जरा बोलें सुभान अल्लाह।